मैं ऋषभ यादव, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ गुरुकुल क्लासेस। इसमें निकालना सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, टर्म्स दे रखे हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। एन क्या दे रखा है? 22। ए क्या है यहाँ? अरे शांत रहना, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। यहाँ डी क्या है? एन इज इक्वल टू क्या है? 22। ए 8 है। डी क्या हो जाएगा? A2 माइनस 3 माइनस 5। फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। ठीक है, एन वैल्यू ऑफ एन 22 अपॉन 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 वैल्यू ऑफ डी 2 बन जा 2। ठीक है, 11 16 प्लस ये 21 हो जाएगा। 21 5 जा 105। लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या होगा बताओ? मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? कर लो। देखो दे क्या रखा है, लिखता हूं फॉर्मूला। सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ ए लास्ट टर्म क्या रखा? लास्ट टर्म 50। वैल्यू ऑफ ए प्लस डी। देखो इसको इधर ले आएंगे 45 हो जाएगा। ए रुक जा, ठहर जा। 50 माइनस 5, इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3n माइनस, और नहीं भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखते हैं n माइनस 3। ये क्या हो जाएगा? 45 n माइनस 1। ये 3 इधर आ जाएगा। 15 3 जा 45। तो n माइनस 1, n देखो 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू 16। वैल्यू ऑफ n पता चल गया मुझे। पूछा क्या गया था इसमें? n पूछा गया और सम पूछा गया है। तो सम निकालने के लिए एस एन इज इक्वल टू क्या होगा? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबकी वैल्यू पता जल्दी से बताते जाओ। 14 है 16 है। 16 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 डी क्या है? 8 2 जा 5 2 जा 10 15 3 जा 45 8 मल्टीप्लाई 8 5 जा 40 8 5 जा 40। ये आ गया। ये तो कर रखा है आप लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ाएं। करना है? ठीक, करो जिसको करना है कर लो। ठीक है, देखते हैं इसमें। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज। देखो हमें क्या दे रखा है? ए एन कितना दे रखा है? 149। डी क्या दे रखा है? 7। निकालना क्या है? एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 149 वैल्यू ऑफ ए तो दे नहीं रखा है, ये निकालना है। प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7। ये क्वेश्चन कल ही कराया था शायद, परसों में। रख दो भाई, ले लेंगे। 149 इज इक्वल टू ए प्लस ये कितना हो जाएगा? 147। ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147। ए इज इक्वल टू 2। इधर में करते एस एन इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 22 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस एन की वैल्यू 22 माइनस 1 डी की वैल्यू 7। ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 2 2 जा
4 प्लस 147, इसको कर दो कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 151, इसको करोगे ये हो जाएगा 616116। समझ में नहीं आया तो पूछ लो। समझ में आया बेटा? हाँ अच्छा। In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा या नहीं बनेगा और क्यों बनेगा? बनेगा तो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15। देखो स्टार्टिंग में फेयर कितना था 15, हमें क्या पता चला? ये पता चला। अब बोल रहा है फर्स्ट किलोमीटर एंड एड 8 फॉर ईच किलोमीटर एडिशनल किलोमीटर, ठीक है ना? अगर 1 किलोमीटर बढ़ रहा है तो कितना ऐड हो रहा है? 8 रुपीज। जितना बढ़ता जाएगा 8 रुपीज पर किलोमीटर पे ऐड होता जाएगा। डी क्या हो जाएगा? और क्या मिल रहा है मुझे? देखो उसमें ये पूछा कि एपी बनेगी नहीं बनेगी, तो मुझे पता है फर्स्ट टर्म। ये क्वेश्चन कल बताया था, ये तो वो है 10 वाला, ठीक है। सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करोगे? A1 प्लस डी क्या हो जाएगा? 15 प्लस क्या हो जाएगा? 23। A3 क्या हो जाएगा बताओ? A2 प्लस डी 23 प्लस 8 31। अब मुझे यहाँ पता चल रहा है कि एपी बन रही है नहीं बन रही है, तो क्वेश्चन नंबर्स लिखते हैं 15, 23, 31 डैश, ठीक है। अब ये बताओ ये एपी बन रही है नहीं बन रही है? बन रही है। देखो अब ये कैसे बता, उसको डिफाइन करो उसने भाई। बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 15 एंड कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ऑल नंबर्स, ठीक है ना? बस हो गया, कुछ ज्यादा पीएचडी नहीं करनी। कर लो ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर लेना इसको। देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन निकालना है हम लोग को, फाइंड करना है एन, वैल्यू ऑफ ए वैल्यू रखनी है। यार क्या तुम लोग बेइज्जती कराते रहते हो अपनी, वैल्यू नहीं रख पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे। 7 इंटू 3 कर लो जल्दी से। एक कराया है और ये दो अपने आप से करोगे, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन, एक ये लिख लेना ये वाला, एक ये वाला, बस इतना इतना लिखना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें सम फाइंड करना है। ऐसा कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा? क्या दे रखा है? एन। ए दे रखा है, डी दे रखा है। फॉर्मूला पता है सभी को? एस एन इज इक्वल टू बताओ एन अपॉन 2 ए प्लस, ठीक है। वैल्यू ऑफ एन 10 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ ए 2। आगे बताओ वैल्यू ऑफ एन। फिलो में इतना तो याद रखो, बोल क्या रहे हैं। 2 5 जा 5, 4 प्लस 9 5 जा कितना हो गया? 9 5 जा 45 5। अब बताओ क्या आ रहा है आंसर? यही आ रहा है, ठीक है। करना है, क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम टर्म्स हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 121। डी क्या दे रखा है? -4। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और क्या दे रखा है? बोलोगे भैया लोगों? ए एन इज इक्वल टू क्या रखोगे? बोलते जाओ थोड़ा। इसको सॉल्व कर दो।
माइनस 4n प्लस 4 क्या हो जाएगा 125 माइनस 4n। ए एन की वैल्यू आ गई। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कोई अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो जीरो से बड़ा होगा या छोटा होगा? जीरो से छोटा। तो ए एन ऑलवेज कैसा होगा बताओ? स्मॉलर देन जीरो, क्योंकि ए एन की वैल्यू माइनस में जा रही है तो जीरो से छोटा होगा। अगर हम यहां पे लिखते हैं 125 माइनस 4n इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो। अब इसको निकालते हैं। 4n इज इक्वल टू माइनस 125, ठीक है, माइनस माइनस प्लस n, इसको कैंसिल करें कितना आ रहा है 31.25, ठीक है। लेकिन अप्रोक्स में वैल्यू देखो, पॉइंट में तो कभी कोई टर्म आएगा नहीं, सीधी सी बात है। पॉइंट में देखो वैल्यू आ जाएगी लेकिन कोई टर्म ये नहीं है कि ये कोई टर्म तो हुआ नहीं 31.25। तो n इज इक्वल टू, भैया पीछे भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि टर्म निकाले तो आगे वाले टर्म बताओ कि पीछे वाला तो प्लस में ऑलरेडी। करना चाहोगे इसको? किसी को करना है? करो जल्दी से। आगे चलें? ये क्वेश्चन कराना चाहिए, करा दें? हैं? A sum of, देखो, a sum of this is to be used to give 7 cash prize। 7 कैश प्राइज की बात की गई है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस। तो d इज इक्वल टू लेस की बात की गई तो माइनस 20। और क्या दे रखा है? एस एन क्या दे रखा है? निकालना क्या है? सम तो दे रखा है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो, कौन सा मतलब टर्म है जो दे नहीं रखा है? ये नहीं दे रखा है, रख दो वैल्यू सीधी। n क्या है यहाँ पे? d क्या है? देखो 7 बन जा, ऐसा कर सकता है डाल, कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 नीचे से, तो 200 इज इक्वल टू 2a। ये कितना आ जाएगा 6, तो माइनस 120 हो जाएगा। ये माइनस 120 माइनस इधर आया किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a। 2a इज इक्वल टू 320। कैंसिल कर देंगे, 16 टाइम होगा कैंसिल। a इज इक्वल टू, करना चाहोगे? अब 7 कैश प्राइस की बात की गई तो 7 कैश प्राइस बताने हैं। तो फर्स्ट कैश प्राइस कितना था 160 माइनस 20 कितना आ जाएगा 140 माइनस 20, ऐसे करते जाओ। बताओ आगे हो गए 7 ही तो बताने थे। आगे बढ़े। अब आते हैं पी वाई क्यूज, ठीक है। ये आपका है एक नंबर में आया हुआ है 2026 में। अब अलर्ट हो जाओ और अच्छे से देख लो। सेम डिजिट के साथ क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं पी वाई क्यू जब मिलते हैं तब। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके में आते हैं, और जितने पढ़े होते हैं। किस्मत वाले वो नहीं जिनके में आते हैं, किस्मत वाले तो मतलब सभी सबके में आते हैं। किस्मत वाले वो होते हैं जिन्होंने क्वेश्चन सामने से देखे होते हैं, आंखों से सॉल्व होते हुए। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले मुझे क्या पता चला, यहाँ देखो कब सॉल्व करने का तरीका देख लो क्वेश्चन का। इसको करते हैं छोटा, गिवन सबसे पहले लिखेंगे। हाँ बोर्ड में ऐसे जैसे हम बता रहे हैं गिवन। अब यहाँ लिखना कॉमन डिफरेंस।
डी इज इक्वल टू फाइंड करना है। एपी दे रखी है, एपी दे रखी है। अब जब एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है? 7, ठीक है। अब हमें पता है कि डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस सेकेंड टर्म माइनस, सॉरी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म में क्या है? क्या आ गया? किसी को दिक्कत तो बताओ, जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया था। द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी एंड फोर्थ टर्म, द थर्ड टर्म ऑफ जो थर्ड टर्म है वो 4 है और 9 टर्म है वो -8 है। तो इनका कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना है। देखो हमें क्या पता है, A3 क्या है? 4। यहाँ एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू यहाँ क्या है? 3 है। क्या हो जाएगा? A3 तो पता है मुझे 4 है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये बन गई इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है? जो 9th टर्म है उसकी वैल्यू क्या है? -8। सेम प्रोसेस करेंगे, A9 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A9 की वैल्यू क्या है? -8। A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी क्या आ गया? -8 इज इक्वल टू A प्लस। यहां तक किसी को कोई समस्या हुई तो बता दो, यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नहीं, अब करते हैं सेकंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं? ठीक है, तो यहां लिखेंगे A प्लस 8D माइनस A माइनस 2D। बेटा देखो यहाँ पे ब्रैकेट था, लो भैया कंफ्यूज हो गया, मैं पता लग रहा था। A प्लस 8D, ठीक है, माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू, बताओ, -8 माइनस 4। A प्लस 8D प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां तक किसी कोई समस्या? माइनस प्लस 6D इज इक्वल टू 6 2 जा D इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? D इज इक्वल टू -2। और क्या पूछा गया था? और क्या पूछा गया है? A पूछा गया है। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। वैल्यू ऑफ D क्या है? -2। क्या हो जाएगा? -4 इज इक्वल टू 4 A प्लस 4 प्लस 4। देखो उधर माइनस का जाएगा, प्लस का हो जाएगा। करना चाहोगे क्या? समझ में आया सभी को? ये भी 2026 में आया वो क्वेश्चन है। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, कितने टर्म्स की बात की गई यहाँ? n क्या हो गया मेरा? अच्छा पहले क्वेश्चन को पढ़ते उसके बाद। जो इनका सम है 20 टर्म्स का वो कितना है? 400। एंड द सम ऑफ 40 टर्म्स इज, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 60 टर्म्स। 60 टर्म्स का पूछा गया है, ठीक है ना। तो 60 टर्म्स के लिए क्या करेंगे बता दो मुझे एक बार। देखो 2 बार प्रोसेस करनी पड़ेगी, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी तभी तो निकलेगा मेरा। S20 का वैल्यू क्या दे रखा है?
अब बताओ S20 इज इक्वल टू S40, यही दे रखा ना। जब इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, मुझे ए नहीं पता, डी नहीं पता, लेकिन एन तो पता है ना। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये मेरा फॉर्मूला है। इसी से दोनों होंगे सॉल्व। देखना, इसकी वैल्यू तो पता है मुझे, वैल्यू ऑफ एन भी पता है 20 है, 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू, सेम प्रोसेस सेकंड साइड कर लेते, ठीक है ना। क्या होगा, ये है मेरा, ठीक है। 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा 400 अपॉन 10 नीचे आ जाएगा, इधर वाला 10 आ गया। क्या बचा है 2a प्लस 19d, इसको और सॉल्व करना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 40 इज इक्वल टू 2a प्लस 90, ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 1600 अपॉन 20, 2a प्लस 3090। यहाँ तो किसी को नहीं समस्या होनी चाहिए, 0 से 0 कट गया, 2 8 जा 16, 80 इज इक्वल टू 2a प्लस 3090। 2 से 1 को क्या सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 2 से 1 को करना है। क्या हो जाएगा 2a प्लस 39d माइनस 2a माइनस 19d इज इक्वल टू 80 माइनस 40, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 39 में से 19 जाए कितना बचेगा 20d इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, d इज इक्वल टू 2 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ d, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 40 प्लस 2a प्लस 19d, 40 प्लस इज इक्वल टू 2a प्लस 19 मल्टीप्लाई 2, 19 2 जा 38, इधर प्लस का इधर किसका आ जाएगा माइनस का, तो 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2a। यहाँ क्या गया 2a इज इक्वल टू 2, 2 बन जा 2, a इज इक्वल टू, यही पूछा गया था, नहीं ये नहीं पूछा गया। हम लोग से जो पूछा गया है वो पूछा गया S60, S60 जो हम लोग से पूछा गया वो 60 टर्म्स का पूछा गया है। तो क्या हो गया S60, यही फॉर्मूला सेम, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखो इसकी तो वैल्यू निकालनी हमें, तो 60 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस कितने नंबर्स की निकाल रहे, डी क्या है 2, इसको करेंगे 2 3 जा कितना आ गया 30, 2 1 जा 2, इसको कितना 59 बच जाएगा, 59 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो 118, ये कितना हो जाएगा 120, 30 मल्टीप्लाई 120, 118 कहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कर लो, इसको करना है क्वेश्चन को, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, पहले तो ये बता दो। देखो सब जगह पढ़ाया जाता, मैं नहीं कहता हूं कोई भी टीचर खराब पढ़ाता है, लेकिन बस ये ध्यान में रखो। क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है ना। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या दे रखा है 63, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स, देखो 14 का 7 का दे दिया और नेक्स्ट 7 टर्म का फिर दे दिया, बात 7 की कर रहा है, तो मुझे क्या यहां से मिल जाएगा 2 इक्वेशन, और पूछा क्या क्या है
फाइंड ए पी। ए और डी निकाल लो, ए और डी पता चलेगा, ए पी पता चलेगा। एक बार ट्राई करो, चलो जल्दी से फटाक से, सेम फॉर्मूले से होना है। देखो यहाँ एक तो S7 निकालना है और एक S14 निकालना है, लेकिन S7 की वैल्यू क्या दे रखी है 63 और नेक्स्ट 7 की क्या दे रखी थी 161। क्या दे रखी है नेक्स्ट 7 नंबर की 161 वैल्यू दे रखी है। इसमें अगर 63 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 14 टर्म्स की क्या हो जाएगी, अब निकाल सकते हो। देखो करना कुछ नहीं है, बस इसको बेवकूफ बनाता था, क्वेश्चन को बेवकूफ बनाना था, वो भी नहीं बना पाए। क्या ही करोगे जिंदगी में। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू आराम से 63 7 अपॉन क्या हो जाएगा, यहां तक किसी कोई समस्या। अब नेक्स्ट देख लो, S14 2 to 4 है वैल्यू 14 अपॉन 2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। 7 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 7 से इसको करते हैं, 7 3 जा और 7 2 जा, तो 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 13d। ये सेकंड इक्वेशन आ गई मेरी। अब इसको भी देख लेते हैं, 7 9 जा 63, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, 9 2 जा, ये बन गई इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट सेकंड टू 1 क्या हो जाएगा बताओ, 2a प्लस 13d माइनस 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 32 माइनस 18। 2a से 2a कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ 19। गलत हो गया कहीं, बता भी नहीं सकते हो ना, क्या आ जाएगा बताओ, इसका क्या हो जाएगा 14 d is equal to put the value of d in equation इक्वेशन 1 की बात नहीं करो, नहीं है मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा दोबारा। 2a प्लस 6d 18 इज इक्वल टू 2a 6 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 2a। 2a इज इक्वल टू 18 माइनस 12, बोल नहीं रहे कि बच्चा ना, a इज इक्वल टू 3। मुझे a पता चल गया और d पता चल गया, जब a और d पता चल गया तो ap बना लोगे। ap क्या बनाओगे, a तो 3 है, d कितना है 2 है, तो प्लस 2 करते जाओ। यही पूछा गया था, ए बी बनाने को पूछा गया था क्वेश्चन में, कर लो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन। देखो फॉर्मूला लगाना था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ ए जल्दी से बताओ, 5 प्लस 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 3, क्या हो जाएगा 5 प्लस 9 3 जा 27 आ गया 32। ऐसे करना होता क्वेश्चन, ठीक है। ए 10 हाँ जी हो जाएगा, बताओ जल्दी से। देखो एक यहाँ पे कुछ समझो, जो उनकी मिस्ट्री है वो समझो कि एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे बार बार। 26 लगाया हम लोग ने,
25 देख रहे हैं, तो कुछ सिमिलरिटी है, नंबर चेंज है, कुछ चेंज नहीं है। तो अब यहां से ये माइंड मेकअप करना है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का मेरी वजह ये, हम नहीं पढ़ाते, एक रिवीजन चल रहा है। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं कि गधा गधा वाला रिवीजन हो एकदम से कि हाँ वही बार बार छाप लो, नहीं, जो बोर्ड में आता है वो पढ़ो, जो अब तक आया है। भैया क्वेश्चन वही हैं, बनाने वाले वही हैं, टीचर वही हैं, बच्चे वही हैं, बस क्लास बदलती जा रही है। ठीक है, क्या करना है, बस क्वेश्चन को समझना, आराम से क्वेश्चन को करना है, करो जल्दी से फटाक से क्वेश्चन। ये दे रखा कितना 5, लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे, कितना रखा है 45, मतलब सम ऑफ द होल टर्म्स एस, और क्या रखा है, कुछ नहीं, फाइंड द नंबर्स पूछा गया है, तो नंबर्स के लिए क्या फॉर्मूला लगा दोगे, देखो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल, कुछ अभी फॉर्मूला बताया हुआ था, ये बताया था, वैल्यू सबकी पता है, इसकी पता है 400, एन निकालना हम लोग को, वैल्यू ऑफ ए 5 है, वैल्यू ऑफ एल 45। ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ये क्वेश्चन कराया हुआ है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है सेम मे बी। देखो ये कितना हो जाएगा 800 एन, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बताओ 16 5 जा, और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ अब इधर में देखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी निकालना हम लोग को, ठीक है, डी निकालना, निकल आएगा या नहीं निकल आएगा, ए एन की वैल्यू 40 है, ए की वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 9, कहां से 9 आ रहा है, 9 40 अपॉन, देखो 5 8 जा और 5 क्या आ गई, डी की वैल्यू करो, लो भैया, ये 4 नंबर का 25 में पूछा गया सेम क्वेश्चन, ऐसा कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। देखो इन दोनों को पिछली तरह से सेम से 2 इक्वेशन बना लेंगे। अब हमें S10 निकालना है और S15, दोनों की निकाल लेंगे, जैसे S60 की निकाली थी वैल्यू। करो इसको जल्दी से, खटाक से, क्वेश्चन हो जाना चाहिए बेबी। देखो यहाँ हम रखेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रखते हैं 20 अपॉन 2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। बात नहीं करो बेटा, देखो 2 से 0 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आ गया 40 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d। ये बन गया इक्वेशन 1। इसको करते नेक्स्ट को, क्या हो जाएगा, ठीक है 40 अपॉन 2 2a प्लस 40 माइनस 1 40 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 0 से 0 कट गया, 2 8 जा 16, 2a प्लस 39d, ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस 1, ठीक है, तो सेकंड माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 39d माइनस 2a माइनस 19d इज इक्वल टू 80 माइनस 40। जब 80 माइनस 40 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 20d इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 2, ए क्या आया, ए
देखो एक बार ये क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है, तो ये निकाल लेना खुद से। ए का फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यू इसमें निकल आएगी, ए की वैल्यू 1। अब हमसे पूछा क्या गया है, S10 और S15। अब यहाँ देख लो अच्छे से, S10 पूछा और S15 पूछा, दोनों को करते हैं एक साथ में। क्या फॉर्मूला लगेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ क्या होगा 2a प्लस, ठीक है देख लो इसको, n क्या है इसका 10/2, 2 वैल्यू ऑफ a 1 प्लस वैल्यू ऑफ n 10 माइनस 1 वैल्यू ऑफ d 2, ठीक है 2 2 2 5 जा 10 5 2 1 जा 2 प्लस 9 2 जा 18, क्या हो गया 20। देखो 5 मल्टीप्लाई 20, S10 क्या आ गया S15 बताओ, 15/2 2 इंटू 1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 2, क्या हो जाएगा 15/2 2 1 जा 2 प्लस 14 इंटू 2 28, 15/2 इंटू 30 15 2 जा 30, 15 मल्टीप्लाई 15 2 2 5, S15 की वैल्यू आ गई। भैया कर लो जल्दी से। अच्छा भैया एक मिनट 15 टर्म पूछा था क्या, अच्छा 15 टर्म पूछा था, चलो निकाल दिया, 15 भी निकाल दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसकी, ठीक वो समझ नहीं पाया। 15 टर्म पूछा था, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू ऑफ a कौन सा टर्म निकाल रहे हैं 15 प्लस 15 माइनस 1, डी की वैल्यू 2 है, 1 प्लस 28 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई 29, जो S15 सॉरी A15 है वो क्या है वैल्यू, ये क्वेश्चन अच्छा दे रखा है, ये क्वेश्चन अलग है। an इज इक्वल टू 5 माइनस 3n, हम लोग को निकालना क्या है d निकालना है, तो d के लिए मिनिमम 2 टर्म तो पता ही होना चाहिए, 2 से 3 टर्म, n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 2, तो 5 माइनस 6 आ गया -1, n इज इक्वल टू 3 लेते एक बार में, क्या हो जाएगा, अच्छा 3 लो नहीं चलो हटाओ, d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, तो -1 और माइनस कर लो जल्दी से, द 11th टर्म ऑफ एपी, देखो एक एपी दे रखी है, इसका 11th टर्म फाइंड करना है, इसमें देखो ऑप्शन ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, इसका मतलब 22b, बताओ कैसे होगा 22, वो तो नीचे लिखा हुआ 22b, क्वेश्चन करो। देखो a इज इक्वल टू क्या दे रखा है -3, d निकालेंगे क्या होता है a2 माइनस a1, वैल्यू ऑफ a2 -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या करेंगे इसको 2 माइनस 1 प्लस 6 5/2, वैल्यू डी क्या आ गई, फॉर्मूला क्या लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है 11 टर्म, तो ये 11 निकालना मुझे, बताओ -3 बहुत सही, क्या हो जाएगा -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 5 जा 10 -3 प्लस 25, जल्दी से करो, इसके बाद ये शायद 7-8 क्वेश्चन बचे हुए बस,
द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, देखो एस एन इज इक्वल टू दे रखा है, फर्स्ट टर्म निकालना तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस वन फाइंड करना है, एस एन क्या दे रखा है 3n² प्लस 5n, फाइंड द एपी एंड हेंस फाइंड इट्स 20 टर्म। तो देखो टर्म निकालेंगे तब एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसे तो एस एन लगा रहे हैं, तो हम n इज इक्वल टू 1 सबसे पहले लिखना कि फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म का सम निकालना है, तो s1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ये s1 क्या गया 8, s1 क्या गया 8 आ गया। अगर यहाँ पे s में n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 3 इंटू 4 प्लस 10, 22। अब S1 और S2 पता चल गया, जब S1 और S2 मुझे पता है, हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, S1 S2 पता है मुझे, क्या निकाल लेंगे यहाँ से आसानी से भैया, A और D निकाल लेंगे। देखो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, S1 पता है और क्या पता है S2 पता है, ठीक है। अब जब S1 S2 पता है, जो S1 माइनस S2 कर देंगे तो A2 आ जाएगा मेरा। देखो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 माइनस S1, S2 कितना है A2 कितना आ गया 14। अब देखो फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्या A2 माइनस A1, तो वही तो करना है, A1 तो पता है ना 8 है मेरा, A1 कितना है 8 है। अब देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, D इज इक्वल टू 14 माइनस इज इक्वल टू 6, फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो किस टर्म का पूछा गया है, A20 का, ए क्या है मेरा यहाँ पे 6, 20 माइनस 1, डी क्या है, डी बताओ डी जल्दी से, मेरा ए है 8 और डी है 6, क्या हो जाएगा 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 84, हाँ 19 मल्टीप्लाई 6 बताओ कितना होगा, क्या हो जाएगा, करने की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन को, करना है, हो गया। क्या क्वेश्चन देख लो भैया, ये होता है, इसको कहते हैं रिपीटेशन। 3 साल और तीनों साल में बराबर क्वेश्चन पूछा गया, और कितने नंबर में पूछा गया 4 नंबर में, बस क्या चेंज है, डिजिट चेंज है, और देखो ये डिजिट वो भी नहीं चेंज है, ये दोनों सेम है, बस क्या चेंज है, कर लोगे। यहां से देखो क्या होता है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बच्चे में, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब मुझे पता है कि पैटर्न किस तरह का होता है, क्या होता है, किस तरह के किस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। अगर स्कूल में नंबर थोड़े ऊपर नीचे होते तो परेशान होने की बात नहीं है, हमें तैयारी करनी है बोर्ड की। स्कूल वाले टीचर्स चाहते हैं कि मुझसे बच्चा कोचिंग आए, है वांसु, है ना, क्लास टीचर कहता है पकड़ लेंगे नहीं तो वहीं पे ही। अब सब क्वेश्चन वही मिलेंगे, देखते जाओ। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 5, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। देखो क्वेश्चन देख लो 2025 वाला, और देखो
एक क्वेश्चन भैया बंद करते हैं। यहाँ से कुछ पता चला, क्या सीखने को मिला ये बता दो बस आज की क्लास से। देखो मेन चीज होती है बच्चा कहाँ कोचिंग जा रहा है, टीचर क्या गाइडेंस उसको दे रहा है। मेन चीज होती है गाइडेंस। अगर आपको सही गाइडेंस मिल रहा है तो पढ़ाई, देखो टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि टीचर कोई खराब पढ़ाता है, बस मेन चीज होती है कि बच्चे को गाइडेंस कैसा मिल रहा है, किस तरह से बच्चे को ट्रीट किया जा रहा है। अगर गाइडेंस सही नहीं मिलेगा, मैं फिर कहता हूँ डूब जाओगे। और अगर 20 बच्चे क्लास में मैं ताकत रखता हूँ 15 बच्चों के 100 में 100 कराने की, वो आज तुम लोग ने देख लिया होगा अच्छे से। और एक वीक में मतलब एक मंथ में 2 मैराथन होगी कंप्लीट चैप्टर की। आज जैसे एपी करा दिया, ठीक, अब नेक्स्ट संडे को साइंस की रहेगी। साइंस का भैया 1 यूनिट कराएंगे पूरा, 1 यूनिट नहीं, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री बायो का इतना कराएंगे, या फिर एक करा दें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है मेरे पास में। तो उसके लिए तैयार रहो, प्रिपेयर इसलिए हो जाओ कि हमें हर संडे को मैक्सिमम 4 घंटे कोचिंग में देने हैं। और मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता हूँ, जिसकी इच्छा है वो बच्चा आए, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं आए। जिसको पढ़ना होगा, जिसको नंबर की इच्छा है अच्छे लाने की, वो आएगा, जिसको नहीं है वो नहीं आएगा। अब आपको इतना तो कॉन्फिडेंस मिला, क्वेश्चन कैसा भी दे दे हाँ मैं कर दूंगा, कर लोगे? कोई दिक्कत अभी भी? इसको मैं शेयर